बेसिकली ग्रेटर नोएडा से आरसीएम से पहले 10 साल इंडियन आर्मी, पिछले 6 साल से फुल टाइम और टोटल 7 साल से इस दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूं। क्या आप भी विद्यार्थी हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं? दिल, दिमाग, आंखें खुली होनी चाहिए साहब। आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। जय आरसीएम हिंदुस्तान। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं साहब। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम आरसीएम के किसी भी इवेंट की शुरुआत आरसीएम के प्राण गीत से करते हैं। हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे और प्राण गीत बजेगा और आप उसे महसूस करेंगे सब। प्लीज। शांति से सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना करे, जन स्वावलंबी बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। टेक योर सीट। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो आज भीलवाड़ा की इस पावन धरती के ऊपर पहली बार आए हैं साहब। वो बहुत ज्यादा संख्या है। मैं प्रवीण नागर टाइगर टीम की तरफ से आप सभी सक्सेसफुल लोगों का इस सफलता की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आपने जोरदार तालियां बजाइए आप। यस, ताली साहब ये कम थी थोड़ी सी, जोरदार बजाइए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। आज से लगभग 7 साल पहले मेरी अपलाइन जिस व्यक्ति की एंट्री मेरी जिंदगी में हुई, उस व्यक्ति का मैं यहां नाम लेना चाहूंगा। वो आज मेरे बिजनेस कोच हैं, मेरी लाइफ की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। आज से 7 साल पहले उस शख्सियत का हाथ पकड़ के मैंने चलना शुरू किया। आप ही की तरह मैं भी पीछे वाली कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। उस शख्सियत का सानिध्य मिला, आज आपके सामने हूं। वो शख्सियत कोई और नहीं, माननीय श्री सुनील शर्मा जी। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। म्यूजिक वाले भाई साहब के लिए जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ आप बजा सकते हैं चाहे तो। थैंक यू। आने से पहले मेरे बहुत सारे बहाने थे कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 10 दिन पहले ही और मैंने बहुत सारे बहाने लगाए। सर ये काम है, वो काम है। सर ने एक बात बोली, अगर जिंदगी में कोई चीज जरूरी है तो समय निकलता है साहब। जब मैं इस भूमि के ऊपर आया, मैंने सोचा कोई कंपनी की प्लानिंग होगी, बातचीत करेंगे, कंपनी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जब हम इस धरती के ऊपर आए, शायद आप भी वो बातें महसूस कर रहे होंगे। जब यहाँ पे आए तो ऐसा लगा किसी बिजनेस मीटिंग नहीं, किसी सत्संग प्रांगण में हम आ पहुंचे हैं। जो सामान जहां पे था वहीं था। इतने सारे रूम और जो फैसिलिटी आज आपको मिली हुई है, आज से 7 साल पहले ये फैसिलिटी नहीं थी साहब। पहली बार पूरी रात मैंने जो निकाली वो एक ग्राउंड में चद्दर बिछा के निकाली थी। लेकिन उस दिन दिमाग के अंदर एक ही बात गई साहब, बिजनेस बहुत सारी दुनिया करती है, लेकिन टीसी छावड़ा जी का बिजनेस करने का तरीका निराला है। और अगर देश की सीमा पे, अगर मैं देश की सेवा कर रहा था, एक ही फीलिंग अंदर से आई कि यह भी देश सेवा का काम है। वहां मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं या लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी एक व्यक्ति के माध्यम से बदली जा सकती है। क्या आप भी बदलना चाहते हैं? तो आप भी यहां पे ऐसे रहना जैसे किसी सत्संग में आ बैठे हो। सत्संग में व्यक्ति बहुत
अच्छा श्रोता होता है साहब। आप भी श्रोता बनने को तैयार हैं? बहुत अच्छे स्टूडेंट अगर हम रहेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे साहब। फिर जब मीटिंग हॉल के अंदर आए तो मैंने सोचा कोई व्यक्ति आएगा, अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट बेचने के तरीके बताएगा, वो सब बताया गया। लेकिन अगले दिन सुबह, जो सुबह 6 से 8 बजे तक का जो सेशन था, उसमें बैठने के बाद लगा ही नहीं किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, लगा किसी आध्यात्मिक सभा में बैठे हुए हैं जहां हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जा रहा है साहब। एक बार जोरदार तालियां श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के लिए। ये तालियां साहब उनके लिए कम है, म्यूजिक के साथ जोरदार वाली तालियां इस सदी के। इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लोगों का कितना लगे कोई मतलब नहीं है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुनिया में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो लोगों की जिंदगी बनाने के बारे में बात करते हैं। आज 21वीं सदी चल रही है साहब। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में कुछ ना कुछ कर रही है। यस और नो? वह एक ही बात बोली जाती है कि हमें क्या मतलब है नीचे वाले को कुछ आए या ना आए। यस और नो? आप किसी भी कंपनी के प्लान के बारे में बात करना कि हमें यह तो बताइए कि आखिर पैसा आता कहां से है, तो लोगों का जवाब होता है साहब पैसा आ रहा है ना, हमें तो आ ही रहा है, बाकी किसी को आए या। लेकिन दुनिया की पहली ऐसी कंपनी, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में पिछले 7 साल में देखे, जहां लोगों के बारे में सोचा जाता है। जब 2012 में कंपनी बंद थी सर, लोगों के जो चेक रुके हुए थे, सबसे पहला काम जो हुआ, प्रोडक्ट बनाने से पहले जो पहला काम हुआ, वो लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का पहला काम हुआ साहब। नहीं तो एक बिजनेसमैन बोल सकता है कि मैं ही घाटे में चल रहा हूं, आपको क्या दूं। यस और नो? ऐसे कई पीयूसी होल्डर हैं जिनसे मेरी बात होती है, बोले सर 9800 कुछ रुपए मेरे अकाउंट में आए और मैंने कंपनी बात की है, किस बात के आए हैं, तो उन्होंने बताया आपकी सेल 6 महीने में 12 लाख को क्रॉस कर गई थी, उसका 1% ही पैसा आया है। यस और नो? सर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में, लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए आगे पीछे घूमना पड़ता है साहब। यस और नो? आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, बोलते होंगे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं साहब। लेकिन अगर उनसे पूछे उधारी कितनी फंसी हुई है, अगर 2 करोड़ है तो 2 लाख रुपए का चेक मिलता है, वो भी भीख मांगते मांगते। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो आपको मांगना नहीं पड़ता, अकाउंट में आने के बाद पता चलता है, ये इस बात का आ गया साहब। क्या हमें इस तरह की एसोसिएशन के साथ तन मन धन समर्पण के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए साहब? yes. आवाज कम आई है, पीछे वाले नहीं करना चाहते, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक बार जोरदार तालियां आसियम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, जोरदार तालियां। अभी हॉल में कुछ समय के बाद वो व्यक्तित्व यहां पहुंचेंगे और जब वो यहां पहुंचे